नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, आज की यूनिट है हमारी गणित की प्रकृति। ठीक है, तो गणित की प्रकृति हमारे गणित का पेपर है, पहला यूनिट है और ये छोटा सा यूनिट है। आप लोग सबसे पहले टेलीग्राम को ज्वाइन करो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है और मैं आपके लिए सबका सब कुछ पढ़ाऊँगा, ऐसी कोई बात नहीं है। और साथ ही साथ हमारे ऐप पर आपको जो मॉडल पेपर दिए ना, उनको आप लोग ज़रूर पढ़ के जाए एक बार, ठीक है। और वो थोड़ा सा पेड कोर्स है, तो आपको नाम मात्र का शुल्क उसमें दिया गया है ना, तो वो आप लोग परचेज़ करना। 100 रुपये में कोई बड़ी चीज़ वाली बात नहीं है और चीज़ें आपको एकदम बेटर मिलेगी। हैंड रिटन है सारी चीज़ें, चिंता मत कीजिए। सबसे पहली ज्ञात उत्पत्ति प्रदान करने का श्रेय किसे जाता है? तो वो जाता है साथियों थेल्स महोदय को। छोटा सी यूनिट है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। अगला प्रश्न है आपका, ये जो प्रकृति है गणित की, इसके अंदर कुछ परिभाषा होती है, ठीक है। गणित की परिभाषा रीट में भी इम्पोर्टेंट है। और मैं जैसे ही आपकी क्लासें ख़त्म होंगी, एग्ज़ाम आपकी ख़त्म होगी ना एसटीसी की, उसके तुरंत बाद ही मैं आपको रीट के लिए लेकर के आऊँगा और नोट्स भी आपको प्रदान किए जाएंगे। चिंता मत कीजिए, आप लोग धैर्य बना करके रखें। गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। ये कथन किसका है? तो ध्यान रखना, ये कथन है हमारा जॉन लॉक का। किसका है? जॉन लॉक का कथन है, इंपॉर्टेंट है, कई बार रीट में भी पूछा गया भाई ये। अगला प्रश्न है कि ऐसी संख्याएं जो चार क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के योग के रूप में लिखी जाती हैं, वो क्या कहलाती हैं? क्वाड्रा संख्या कहलाती है। इन क्वाड्रा संख्याओं को 4 पे प्लस 6 के रूप में भी लिखा सकता है। ये क्वाड्रा संख्याओं का ही फॉर्मेट है, ध्यान रखना। 4k + 6 के रूप में भी इन संख्याओं को हम लिख सकते हैं। आगे प्रश्न आएगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं। देखिए, एक त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल कितना होता है? एक त्रिभुज के 3 अंतः कोण होते हैं और प्रत्येक कोण जो होता है, देखो अलग अलग हो सकता है, तो तीनों कोणों का अगर योग पूछा जाए तो 180 डिग्री है। कितना है? 180 डिग्री के होते हैं तीनों कोणों का योगफल। लेकिन अगर बात की जाए त्रिभुज, तो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक समबाहु त्रिभुज की अगर बात करें तो प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है समबाहु त्रिभुज के अंदर, ठीक है। और विषमबाहु की बात करें, विषमबाहु के अंदर प्रत्येक कोण कितना भी हो सकता है, अलग अलग कुछ भी हो सकता है, ठीक है। XYZ तीनों का मान कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर पूछा जाए समद्विबाहु त्रिभुज का मान कितना होगा, तो ध्यान रखना, 2 कोण समान होते हैं और एक कोण डिफरेंट होता है भैया, एक कोण डिफरेंट होता है। तो 3 कोणों की बात की गई है ना, तो त्रिभुज के तीनों कोण 180 डिग्री के होते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, किसी भी त्रिभुज के 2 अंतः कोणों का योगफल, 2 अंतः कोणों का योगफल उसके बाह्य कोण के बराबर होता है। ये मान के चल, तो x है, ये y है, तो ये इनका इसका योगफल कितना हो जाएगा? x + y। तो ये भी चीज़ आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है ना। गणित में कुछ भी आ जाता है भाई, तो याद रखना थोड़ा। निम्नलिखित में से किस गणितज्ञ का मानना है कि सभी प्रकार की गणित औपचारिक निगमनात्मक तर्क योग्यता का विकास है? तो ये कथन है साथियों व्हाइट हेड का। किसका है? व्हाइट हेड का कथन है, ज़रा आप लोग याद रखना है इसको, ठीक है। अगला कथन है अपना, गणित ही विज्ञान का प्रवेश द्वार एवं कुंजी है। ये तो आप लोग इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, गणित ही विज्ञान का प्रवेश द्वार एवं कुंजी है। कथन किसका है? रोजर बेकन का कथन है। आप ध्यान रखना एक चीज़ को कि गणित के अंदर आपको ये चार या पांच आपको परिभाषा दी गई है और ये आपको रीट में भी बारी बारी से पूछी जाती है, तो एसटीसी में भी आपको याद रखनी है। विज्ञान उतना ही यथार्थ है जितना वे गणित का प्रयोग करता है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है कांट साहब का। किसका है? कांट का। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका आता है यहाँ पर, ये तो अभी रीट के अंदर पूछा गया है। गणित सभ्यता तथा संस्कृति का दर्पण है। ये कथन किसका है? ये कथन है साथियों हाग-वैन का कथन है, ठीक है। देखो ऐसे याद रख लो, वैन जो गाड़ी होती है ना, वैन में होता है दर्पण, शीशा लगा होता है। तो जब दर्पण दिखा जाए ना, तो वैन गाड़ी समझ लेना आप लोग। तो आंसर क्या हो जाएगा? हाग-वैन। इतना आप देखो, मैंने तो ऐसे ही याद किया था जब रीट में इतनी सारी चीज़ें याद नहीं हो पाती, तो ट्रिक्स के बना के साथ साथ मैंने याद किया था। ऐसी संख्याएं जो 4k + 6 के रूप में लिखी जाती हैं, अभी जस्ट ऊपर बताया था, क्वाड्रा संख्याएं कहलाती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव में से ऐसे आएंगे भाई। अगला प्रश्न हमारा आता है यहाँ पर, छोटा सा यूनिट है, ज़्यादातर लंबा नहीं है ये। निगमनात्मक तर्क को परिभाषित कीजिए। निगमनात्मक तर्क क्या होता है? एक तो होता है आगमनात्मक और दूसरा होता है निगमनात्मक। तो हम बात कर रहे हैं निगमनात्मक तर्क की।
इस प्रकार के तर्क को ज्ञात परिणामों, परिभाषाओं और निष्कर्षों के नियमों का प्रयोग कर किसी भी चीज़ को सिद्ध करने के लिए किया जाता है। वो कहलाता है डिडक्टिव लॉजिक यानी निगमनात्मक तर्क। देखो हम पढ़ेंगे आगे चल के गणित की शिक्षण विधियों में आगमन विधि, निगमन विधि, ठीक है, संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि, तो वो चीज़ें सब हमारी आएंगी। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वाड्रा संख्या। फिर दोबारा आ गई ऐसी संख्या जिनको 4 क्रमागत संख्याओं के रूप में लिखा जा सकता है, क्वाड्रा संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न आता है कि अभिग्रहित क्या होते हैं, स्पष्ट कीजिए। अभिग्रहित, ये प्रश्न बड़ा भी आपसे पूछा जा सकता है। तो गणित का प्रत्येक क्षेत्र कुछ इस कथनों तक आधारित होता है, कुछ जो कथन है उन पर आधारित होता है जिन्हें हम सत्य मान लेते हैं और उन्हें सिद्ध नहीं करते। वे स्वयं प्रमाणित होते हैं जिन्हें हम बिना उत्पत्ति के सत्य मान लेते हैं। इन कथनों को हम क्या कहते हैं, एक्सियोम्स कहते हैं, यानी अभिग्रहित कहते हैं। अब अभिग्रहित का चुनाव करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, तो देखिए आप लोग, गणितीय संरचना में प्रयुक्त अभिग्रहित परस्पर पूर्ण रूप से स्वतंत्र होने चाहिए। अभिग्रहितों के अनुसार कोई भी कथन सत्य और असत्य दोनों सिद्ध नहीं होने चाहिए और अभिग्रहितों को कभी भी स्वयं सिद्ध सत्य के रूप में नहीं चुनना चाहिए। तो ये अभिग्रहितों का चुनाव करते समय इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी विशेष रूप से। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए यहाँ पर आते हैं, थोड़ा सा नीचे बढ़ते हैं। देखो यूनिट कुछ ऐसा ही है। अगला प्रश्न है कि कंजक्शर को उदाहरण की सहायता से समझाइए। कंजक्शर होते क्या है? कंजक्शर वह कथन है जिसे हम अपने गणितीय ज्ञान और अनुभव अर्थात गणितीय अंतर्ज्ञान के आधार पर सत्य मानते हैं। कंजक्शर सत्य और असत्य दोनों हो सकता है। साथ ही यदि हम इसे सिद्ध भी कर सकें तो यह एक प्रमेय हो जाता है। प्रतिरूपों को देखने और बुद्धिमत्तापूर्ण गणितीय अनुमान लगाने के लिए गणितीय प्राय कंजक्शर का प्रयोग करते हैं। तो ये कंजक्शर आपको याद रखना, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। अगला प्रश्न अपना आता है, ज़्यादा वो नहीं आता है, इसमें कोई खास मैटर नहीं है इस यूनिट के अंदर, ठीक है ना। आगे देखिए, कोई खास नहीं है। अभिग्रहित मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है ना। और एक प्रश्न अपना ये है कि प्रमाण या गणितीय उत्पत्ति को स्पष्ट करते हुए आधार अवयवों की विवेचना कीजिए। तो एक प्रश्न आपका यह है निबंधात्मक में से। हालांकि मैंने और जो बाकी की यूनिट है गणित की बहुत अच्छी डीपली तरीके से पढ़ाई है, तो इस यूनिट से आपके इतने ही प्रश्न बनते हैं, ज़्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं। इस यूनिट से छोटे ही प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है ना। चिंता नहीं करना है। ज़्यादातर गणित की प्रकृति और उसकी परिभाषा जरूर याद रखना। आपको प्रश्न आएगा 100%। 4-5 परिभाषाएं जो मैंने आपको ऊपर बताई हैं उन सबको आप लोग रट्टा मार लेना, कोई चिंता वाली बात नहीं है। और एप्लीकेशन पर आप लोग जाइए, 20 मॉडल पेपर आपको दिए गए हैं, ठीक है ना। 20 मॉडल पेपर हैं, व्याख्या सहित है, आपको ज़रूर ज्वाइन करना है। किसी का भी इंतज़ार नहीं करना। देखो जिन विद्यार्थियों ने 3500 से ऊपर विद्यार्थियों ने लिया है, ठीक है ना, ये झूठ वाली बात नहीं है, ये सच है। प्लेटफॉर्म इतना बड़ा है तो 3500 विद्यार्थियों ने ले लिया, कोई बड़ी चीज़ नहीं है ये, ठीक है ना। तो आप सबको भी ज्वाइन करना है, किसी का इंतज़ार नहीं करना। समय का अभाव है आपके पास में, तो आप लोग कम समय में अपनी बेहतर तैयारी को किस तरीके से बना पाएंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेहनत मेरी है और मेहनत आपकी भी है, हम मिलके सब मेहनत करेंगे ना तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। देखो मेहनत तो आपको ही करना है, सब कुछ आप ही करता धरता हो, सिर्फ मैं तो आपको मार्गदर्शन बता रहा हूँ, उस चीज़ को शॉर्ट एंड स्वीट करके बता रहा हूँ जो आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं करेगी। तो चलिए साथियों, फटाफट जाइए खुराना क्लासेस ऐप पर और डाउनलोड कीजिए और कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए और टेलीग्राम को ज्वाइन करना मत भूलिए साथियों। धन्यवाद।